24 घंटे के अंदर ही फिर उसको कैबिनेट में ला करके उसको अमली जामा पहनाना, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। और 17 साल पहले का बिहार और 17 साल बाद के बिहार को आप देखिए, आज चमकता हुआ बिहार है। ये उनका एजेंडा हो सकता है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। एक दो मामले में आपकी बात सही हो सकती है, जैसे उर्दू एकेडमी और उर्दू मशावरती बोर्ड। किसी भी कम्युनिटी की अनदेखी बिहार के रहनुमा नीतीश कुमार की क़यादत में पिछले 17 सालों में नहीं की गई है। अरे बीजेपी के नेताओं ने तो लब्बैक कह दिया। जात पर मबनी मर्दूमशुमारी को लेकर बिहार की सियासत इन दिनों शबाब पर है। हालांकि नीतीश काबीना ने फैसला दे दिया है और आने वाले कुछ माह से जात पर मबनी मर्दूमशुमारी को लेकर ज्यादा शुरू हो जाएगा। 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं शुमारी को लेकर। इन तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जदयू के जनरल सेक्रेटरी जनाब मेजर इकबाल हैदर साहब। मेजर साहब, पहले तो आपका ईटीवी भारत में इस्तकबाल है। पहले तो ये बताएं कि ये मर्दूमशुमारी जो होने वाला है बिहार को लेकर, इसकी क्या खास बात है? आम लोग जो नहीं जानते हैं इन चीजों को लेकर, क्या कुछ फायदा इससे होने वाला है? मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूं, और सबसे पहले ये मैं कहूंगा कि बिहार के इज्जतमाब वजीर आला जनाब नीतीश कुमार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिहार की आम आवाम की तरफ से, जो बिल्कुल आखिरी लाइन में खड़ा है, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, चाहे वो किसी धर्म या समुदाय का हो। वो उम्मीद भरी नजरों से नीतीश कुमार की तरफ देख रहा था कि इनकी सोच है कि जनगणना होगी, जातीय आधारित जनगणना होगी, जात पर मबनी मर्दूमशुमारी होगी, और इसके नायक आज नीतीश कुमार हैं। यह उनके सोच का परिणाम है जो आज बिहार के तमाम लोग इस चीज पर आमादा हुए और इस चीज पर राजी हुआ। सोचिए कि 24 घंटे के अंदर एक सर्वदलीय बैठक, कुल जमायती बैठक करके, और 24 घंटे के अंदर ही फिर उसको कैबिनेट में ला करके उसको अमली जामा पहनाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नजरिए को, इससे नजरिया झलकता है कि उनके काम करने की क्या सोच है, वो किस तरफ समाज को ले जाना चाहते हैं। ये जो मर्दूमशुमारी जो हो रही है, तो जाहिर सी बात ये सिर्फ आबादी के तनासुब में हो रही है। क्या इसके झैल में उन चीज़ों की भी शुमारी होगी जैसे बेरोजगारी बिहार की है, या फिर जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उसको लेकर है, या फिर जो लोग नौजवान जो बेरोजगार हो रहा है, क्या इसकी भी मर्दूमशुमारी होगी? देखिए, हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जो जातिगत आधारित जो जनगणना का बिहार के तमाम दल, मुबारकबाद देता हूं मैं सबको कि अच्छी सोच है, जो नीतीश कुमार जी के आह्वान पर, नीतीश कुमार जी के ऐलान पर लब्बैक कहा है। और इस मर्दूमशुमारी को आप होने दीजिए, जो जात मुबनी मर्दूमशुमारी है, इसको होने दीजिए। इससे समाज का ग्राफ कहाँ कितना ऊपर जाएगा, जब आपको पता होगा कि किस तबका, कौन सा तबका किस मामले में पिछड़ा है, उसकी माली हालात क्या हैं, उसकी तालीमी हालात क्या हैं, उसके सियासी और समाजी हालात क्या हैं, उनका पहनावा कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है। जब ये पता होगा तभी ना। आज डॉक्टर जाते हैं आप, तो पहले डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं जो जरूरी होता है आपके डिजीज से संबंधित, और उसका जब टेस्ट आता है तो उस पर, टेस्ट रिपोर्ट पर आपका इलाज होता है। तो ये एक रिपोर्ट है, एक टेस्ट रिपोर्ट है ये, कि समाज का कौन सा तबका किस पौधान पर खड़ा है, समाज का कौन सा तबका किस मामले में वंचित है, तो उसको आ जाने दीजिए ना, आ जाने दीजिए, फिर देखिए समाज का कैसा विकास होता है। आपकी इत्तेहाद की जो पार्टी है बीजेपी, हालांकि शुरुआत तो उसने बहुत मुखालफत की थी, और यहाँ तक जो रियासती सदर हैं उनका तो बयान आया था कि जाति सिर्फ अमीरी और गरीबी की होती है। बहरहाल आपने उनको बैकफुट पे आप ले आए और आपके वो साथ हुए, वो आपकी हिमायत कर रहे हैं।
क्या ये हिमायत आगे जारी रहेगी या इसमें भी कोई राजनीति आपको लग रही है? नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना पर हिमायत तो जारी रहेगी ही, ये पक्का है, उसमें कहीं कोई बट नहीं है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसे जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं, आम आवाम के मुद्दे को उठाते हैं, जिस पर हर दल और पार्टी के लोगों को और रहनुमाओं को लब्बैक कहना मजबूरी होती है। लेकिन इस बट इस वजह से हो रहा है कि खुद अब बीजेपी ही की जो लीडरान है अब लोग मांग मुतालबा शुरू कर दिया है कि रोहिंग्या की भी इसमें मर्दमशुमारी कीजिए और जो लोग बाहर के उनके भी कीजिए। ये उनका एजेंडा हो सकता है, ये उनका एजेंडा हो सकता है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना, ये उनका एजेंडा है। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है ना, अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना अपना घोषणा पत्र होता है, और उस पर एक स्ट्रेटजी बना करके पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है। हमारी पार्टी का तो साफ एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास, बिहार की तरक्की, बिहार का विकास, ये मुख्य एजेंडा है। आप देखिए, पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार जी ने 17 साल पहले जो बागडोर संभाला, और 17 साल पहले का बिहार और 17 साल बाद के बिहार को आप देखिए, आज चमकता हुआ बिहार है, हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ अमन शांति है, अमन का पैगाम देता हुआ बिहार पूरे देश और दुनिया के लिए रोल मॉडल बन चुका है। हर जात, हर तबका, हर फिरका, हर बिरादरी, हर समुदाय को एक नजर से देखने का काम करते हैं, सबके इंसाफ की बात करते हैं, सबका विकास चाहते हैं, और ये तो सबको पसंद है। किसको नहीं पसंद होगा भाई? लेकिन पसंद उनको नहीं आ रहा है जिनको आपने इस बैठक में नहीं बुलाया, जो दीगर लीडरान है उनको आखिर क्यों नहीं शामिल किया गया इस बैठक में? देखिए, अब किनको बुलाया गया कि नहीं, लेकिन हमको तो लग रहा है कि पूरा बिहार इस पर लब्बैक कह रहा है, पूरी आवाम लब्बैक कह रही है। अरे दल और पार्टी कोई भी हो, हमारी ही पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री। क्या है? जनता है, जनता ही सब कुछ है। उसी पार्टी के तहत लब्बैक कर रही है। जनता जब समझ रही है कि नहीं ये अच्छा काम है, तो दूसरे के क्या कहना है? उसी इत्तेहाद में शामिल थे मुकेश सहनी, उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं बुलाया गया। पता नहीं, मुकेश सहनी के बारे में हम नहीं जानते। अच्छा मेजर साहब, चूंकि लगातार 17 साल से नीतीश जी की क़यादत बिहार में है और आप लोग तरक्यात के दावे भी करते हैं, नीतीश कुमार को उर्दू नवाज भी कहा जाता है। अहम सवाल ये है कि बिहार में जितने भी अक़लियती इदारे हैं सबके अहम ओहदे खाली हैं, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, बिहार उर्दू एकेडमी है, आपको माइनॉरिटी सेल है, मशावरती बोर्ड है। आखिर 3-4 साल से ये जो खाली ओहदे हैं इसका क्या होगा? देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप कह रहे हैं तरक्की का दावा करते हैं, तरक्की का दावा नहीं है। बिहार में पिछले 17 सालों में अमूलचूल परिवर्तन बिहार में आया है, इनकलाब आया है, तरक्की का, विकास का, अमन और शांति का। आप कहते हैं कि दावा करते हैं, दावेदारी तो वहां होती है जहां पर किसी तरह की कोई बात हो। ये सारे ओहदे खाली हैं, इसका क्या होगा? आखिर अब तक इस पे बहाल क्यों नहीं? आपको जानकारी मैं दे दूं कि 1-2 मामले में आपकी बात सही हो सकती है, जैसे उर्दू एकेडमी और उर्दू मशावरती बोर्ड, उर्दू मशावरती कमेटी, ये 2 का कुछ ज्यादा ही दिन हो गया है लगता है। लेकिन मदरसा बोर्ड अभी खाली हुआ, मदरसा बोर्ड में चेयरमैन थे, हज कमेटी के चेयरमैन थे, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के इज्जत माप चेयरमैन हैं। कहाँ ये किया जा रहा है? कहाँ पर इस्तेहसाल हो रहा है उर्दू का, या उर्दूदा का, या उर्दू के जानने वालों का, या अकलियत का, या मुसलमान का? बताइए आप। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि बिहार उर्दू एकेडमी, अभी हज कमेटी का गठन हुआ ना, अभी हज कमेटी का गठन हुआ। वैसे ही हुकूमत सिर्फ तश्कील करने से, बोर्ड की तश्कील करने से और आयोग बनाने से, अब बोर्ड बनाने से और निगम और कमेटी बनाने से नहीं चलती।
बहुत तरह का मामला होता है, उसमें सरकार का दायित्व बनता है और प्रायोरिटी के आधार पर हमारे माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की ये सोच रही है, ये लहजा रहा है उनका कि वो प्रायोरिटी के आधार पर वो काम करते हैं और जो जो जरूरी है वो कर रहे हैं। आगे जो आपने डिमांड या सवाल हमसे किया वो भी भरा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, आप वक्त का इंतजार करें। कि उर्दू दां जो है, उर्दू तबका, उनको आप यकीन दहानी करा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार उर्दू एकेडमी का मामला हो, मशावरती बोर्ड का मामला हो, अल्पसंख्यक आयोग का मामला हो, सब जगह पे ये ओहदे भरे जाएंगे इंशाअल्लाह। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल भरे जाएंगे। किसी भी कम्युनिटी की अनदेखी बिहार के रहनुमा नीतीश कुमार की क़यादत में पिछले 17 सालों में नहीं की गई है, इस बात का हम दावा करते हैं। और नहीं तो हमारे साथ डिबेट में बैठाइए वैसे लोगों को जो कहते हैं कि तरक्की नहीं हुई और ये नहीं हुआ और मुसलमानों का ये हुआ। मुसलमान तो आज मुसलमानों के लिए तो वो किया है नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के किसी स्टेट में नहीं हुआ है। आप अकलियत हॉस्टल को देख लीजिए, अकलियत हॉस्टल मुल्क के किसी भी स्टेट में नहीं है, किसी भी सूबा में नहीं है, और वो नींव बिहार ने रखी नीतीश कुमार जी के आदत में रखा गया। और आज उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? आज फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग, फ्री कोचिंग दी जा रही है हज भवन में। सिपाही से लेके इंस्पेक्टर, एसआई से लेकर के डीएसपी और जुडिशियरी और इंजीनियरिंग और हर तरह, हर तबका के लोगों को हर कंपटीशन की तैयारी वहां पर कराई जा रही है। कि इधर कुछ दिनों में जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी की कुर्बत बढ़ी है, हालांकि ये साफ जाहिर है कि इस कुर्बत बढ़ने से बीजेपी में कहीं न कहीं एक मामला चला है। क्या यह कुर्बत आने वाले दिनों में बिहार की सियासत को कुछ अलग राह दिखाने वाली है? एक कुर्बत, देखिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार, इज्जतमाब वजीर आला बिहार के नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। गुर्बत की कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, हम हो, जो भी पार्टियां हैं बिहार के अंदर, सबको उन्होंने तरजीह दिया है, सबके साथ उन्होंने चलने का काम किया है, सबको सामंजस्य बैठा करके चलने की कोशिश उनकी रही है। इस बात का इतिहास रहा है। इसमें तरह तरह का लोगों ने उन पर कमेंट भी किया, विपक्ष के नेताओं ने कमेंट भी किया, लेकिन हकीकत पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। वो जानते हैं कि समाज में आपसी समन्वय, आपसी सामंजस्य, आपसी कोऑर्डिनेशन बैठा करके ही समाज का विकास किया जा सकता है और उस विकास को आखिरी तबके तक पहुंचाया जा सकता है। बीजेपी आप पे हावी नहीं हो रही है? हावी होने का क्या मामला है भाई? आप बार बार बीजेपी को ला रहे हैं। अरे बीजेपी के नेताओं ने तो लब्बैक कह दिया, बैकफुट पे आ गए ना बीजेपी। बैकफुट हम इसको नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कि उनकी सोच बदली। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के आह्वान पर उनकी सोच बदली, उनका नजरिया उन्होंने अपना बदला और उनको लगा कि बिहार के हक में, बिहार के हित में ये जरूरी है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे साथ जनाब मेजर इकबाल हैदर साहब, जिन्होंने तमाम तरह के सियासी समाजी सवालों का जवाब दिया। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।